वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। गांधी परिवार के इस परंपरागत सीट पर स्मृति ईरानी एक बार फिर राहुल गांधी को चुनौती देंगी। बता दें कि राहुल गांधी इस सीट पर 3 बार से सांसद हैं। स्मृति ईरानी अचानक सुर्खियों में तब आई जब 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अमेठी से राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन भारतीय महिलाएं स्मृति ईरानी को काफी पहले से जानती है। वो इसलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल से स्मृति ने हर घर में अपनी अलग पहचान बना ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी अमेठी से उतरे तो आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को उनके सामने मैदान में उतारा। इसलिए बीजेपी को भी अमेठी से एक स्टार फेस की तलाश थी। बीजेपी की ये तलाश खत्म हुई स्मृति ईरानी पर। 2014 के चुनाव में स्मृति राहुल के आगे जीत तो नहीं सकी, लेकिन उन्होंने वोटों के मार्जिन को यानी कि जीत के अंतर को काफी घटा दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां राहुल 4 लाख वोटों से जीते थे, वहां 2014 के लोकसभा चुनाव में वे सिर्फ 1 लाख वोटों से ही जीत पाए। हार के बावजूद भी स्मृति ईरानी शीर्ष नेतृत्व की पसंद बन गई और उन्हें पहले मानव संसाधन मंत्रालय और उसके बाद कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया। सफल दिखने वाले स्मृति ईरानी का सफर भी इतना आसान नहीं था। स्मृति ईरानी ने कैबिन क्रू के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रिजेक्ट हो जाने के बाद उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में नौकरी की। वहां पर उन्होंने टेबल पोंछे और बर्गर तक सर्व किए थे। इसके बाद वे अभिनेत्री बनी और उसके बाद एक नेता। आज के सियासी किस्से में रूबरू होते हैं स्मृति ईरानी के इसी सियासी सफर से। 23 मार्च 1976 यह वह तारीख है जब दिल्ली के पंजाबी बंगाली परिवार में स्मृति का जन्म हुआ। बचपन से ही स्मृति का मन पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में लगता था। स्मृति अपने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम की कैप्टन भी रही। 3 बहनों में सबसे बड़ी स्मृति ने पिता की मदद के लिए छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वे कॉस्मेटिक बेचा करती थी। 1994 में स्मृति ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। अपने पिता से उन्होंने 2 लाख रुपए उधार लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। स्मृति इस प्रतियोगिता को जीत तो नहीं पाई, लेकिन पिता को पैसे लौटाने के लिए उन्होंने कमाई का जरिया ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मृति ईरानी ने कैबिन क्रू की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन इसमें भी वे रिजेक्ट हो गई थी। अपने एक इंटरव्यू में पीटीआई को स्मृति ने बताया, मुझे नहीं पता कि इस बारे में कितने लोगों को सही से मालूम होगा कि मुझे जो अपनी पहली जॉब चाहिए थी वो एक कैबिन क्रू की थी। मैंने जेट एयरवेज में कैबिन क्रू की जॉब के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ रिजेक्ट हो गई। इसके बाद मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब की और शेष इतिहास आप जानते हैं। मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए स्मृति साथ ही साथ छोटे मोटे मॉडलिंग शूट भी करती रही। उन्हें मीका के एक एल्बम में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा 2 सीरियलों में उन्हें छोटे छोटे रोल भी मिले। लेकिन स्मृति की किस्मत तब चमक गई जब उन पर नजर पड़ी एकता कपूर की। एकता कपूर ने अपने सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में स्मृति को तुलसी वीरानी का लीड रोल दिया। एक आदर्श बहू के रूप में लोगों ने स्मृति को खूब पसंद किया। स्मृति के इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तुलसी के किरदार में इस सीरियल की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये सीरियल 8 सालों तक छोटे पर्दे पर छाया रहा। इस सीरियल में जहां 8 सालों में तुलसी वीरानी की जिंदगी में बदलाव आए, तो वहीं स्मृति की असल जिंदगी में भी काफी बदलाव आ रहे थे। इसी दौरान उनकी शादी जुबिन ईरानी के साथ हुई और स्मृति मल्होत्रा स्मृति ईरानी बन गई। इसी दौरान स्मृति 2 बच्चों की मां भी बनी। फिर भी सीरियल में तुलसी के उनकी किरदार की लोकप्रियता कभी खत्म नहीं हुई। साल 2003 में स्मृति ईरानी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2004 में उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट भी मिल गया। स्मृति ईरानी को बीजेपी की टिकट पर चांदनी चौक से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल के सामने खड़ा किया गया। स्मृति ईरानी इन चुनाव में हार गई। पीएम मोदी की तारीफ में अक्सर कसीदे पढ़ने वाली स्मृति ईरानी ने उस वक्त पीएम मोदी की जमकर आलोचना भी की थी। हारने के बाद गुजरात दंगों के कारण
स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी पर पार्टी की छवि करने का आरोप लगाया था। इसी के साथ ही स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी। स्मृति ने कहा था कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तो वे अनशन पर बैठ जाएंगी। हालांकि स्मृति अनशन पर नहीं बैठी। 2011 में वे गुजरात से सांसद के रूप में चुनकर राज्यसभा पहुंची। स्मृति नहीं जानती थी कि जिस मोदी की वे आलोचना कर रही हैं, वो ही पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। इसके बाद आया साल 2014 का आम चुनाव। उस समय मोदी लहर अपने चरम पर थी। मोदी के नाम पर ही प्रत्याशियों की जीत और हार तय हो रही थी। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी पर आम आदमी पार्टी ने भी कुमार विश्वास को चुनावी मैदान में उतार दिया था। ऐसे में बीजेपी को भी किसी स्टार चेहरे की तलाश थी। पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुना। अमेठी में अपने चुनावी सभाओं के दौरान स्मृति ने कहा कि गुजरात दंगों के बाद मैंने मोदी जी की आलोचना की, उसके बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ से लड़ने के लिए टिकट दिया। ये उनका बड़प्पन दिखाता है। अमेठी सीट पर राहुल गांधी के आगे हर प्रत्याशी की हार लगभग तय थी, लेकिन फिर भी स्मृति ने रिस्क लिया और चुनाव लड़ा। हालांकि स्मृति चुनाव में हार गई, लेकिन बावजूद इसके वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में चढ़ गई। चुनाव हारने के बावजूद स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। चुनाव आयोग को जमा किए गए अपने नामांकन पत्र में स्मृति ने लिखा था कि वे 12वीं पास हैं और उसके बाद उन्होंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कॉमर्स की 1 साल की पढ़ाई पूरी की है। स्मृति की शिक्षा, रोहित वेमुला कांड, जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी जैसे अनेक विवाद स्मृति के साथ जुड़ते चले गए। बावजूद इसके उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की बजाय उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति एक बार फिर मैदान में हैं और वो भी अमेठी से। हारने के बाद भी स्मृति ने अमेठी नहीं छोड़ा था और 2014 के बाद से करीब 5 साल तक उन्होंने अमेठी में अपनी जड़ें मजबूत की है। स्मृति के अंदाज और उनके तेवर पहले से बेहद अलग हैं। स्मृति काफी आक्रामक नजर आती हैं। वे विकास के मुद्दे पर राहुल गांधी पर अक्सर निशाना साधती रहती हैं। स्मृति हर एक बीजेपी कार्यकर्ता को नाम से जानने लगी हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अमेठी का चप्पा चप्पा छान मारा है। राहुल गांधी को लापता सांसद की उपाधि देने से लेकर विकास के नाम पर घेरने तक का काम स्मृति बखूबी कर रही है। 2019 के इन लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव जीतने के लिए स्मृति ने काफी मेहनत की है। स्मृति अमेठी में डटी हुई है, इसलिए उन्हें कोई भी पार्टी कमजोर चेहरा मानने की गलती नहीं करेगी। इन चुनावों में स्मृति की जीत हो या ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि वे राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने वाली हैं। तो ये था इस चुनावी माहौल में स्मृति ईरानी के जीवन से जुड़ा हुआ सियासी किस्सा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com।